गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैंग्वेज सेक्शन बाय मिस यादव। आज से मैं आप लोगों के लिए 1000+ वोकैबुलरी सीरीज को स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को हर वो वर्ड्स मिलेंगे जो आज तक प्रीवियस ईयर्स से इवन लास्ट 10 ईयर्स में जो वर्ड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हों, चाहे वो एंटोनिम से रिलेटेड हो, सिनोनिम से रिलेटेड हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या अदर लैंग्वेज का वर्ड हो, तो वो मैं आपको इस सीरीज के थ्रू बताती रहूंगी। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली वो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। इसमें मैं आपको सबसे पहले रूट वर्ड्स बताऊंगी। सबसे पहला रूट वर्ड इसमें जो आपका होगा वो है साइड। साइड इट्स रिलेटेड टू किलिंग। ठीक है, अगर आपको कहीं भी साइड मिलता है तो याद रखिएगा वो आपका किलिंग से ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है द किलिंग ऑफ वन्स हस्बैंड, जब कोई अपने हस्बैंड को मार देता है तब उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी, तो जब हम न्यूबॉर्न बेबी की किलिंग के बारे में बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। अनदर वन इज स्टार्ट द मैट्रिसाइड। ठीक है, मैट्रिसाइड इज योर आंसर, द किलिंग ऑफ वन्स हस्बैंड। जब हम हस्बैंड के मारने की बात करते हैं तब आपका क्या हो जाता है, मैट्रिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को सी ऑप्शन दिया है यहाँ पर पैरिसाइड। पैरी का मतलब यहाँ पर है पेरेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स किलिंग देन इट विल बी योर पैरिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है जेनोसाइड। जेनो का मतलब होता है बच्चे यहाँ रेस से। रेस जब हम किसी पर्टिकुलर रेस को खत्म करने की बात करते हैं तब हमारा आंसर क्या होगा वन वर्ड में, जेनोसाइड। ठीक है, वन वी वांट टू किल अ पर्टिकुलर रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है द किलिंग ऑफ अ किंग। देखिए अगेन मैंने ना स्टार्टिंग में आपके सारे किलिंग से लिए ताकि मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूं कि जो साइड रूट वर्ड है वो आपको याद हो जाए और जो हमारा मेन वर्ड है वो भी आपको रिवाइज हो जाए। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, मतलब आप एक स्लाइड में 4 क्वेश्चन को लर्न करेंगे। इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, द किलिंग ऑफ अ किंग। देखिए किलिंग अगेन आ गया तो हमें साइड दिया है तो हमें मेन वर्ड ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है बच्चे ह्यूमन बींग। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन बींग को मारने की बात करते हैं देन इट विल बी योर होमिसाइड। रेजी का मतलब होता है किंग। ठीक है, रेजी का मतलब क्या होता है, किंग। तो जब हम किंग किलिंग की बात करते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, रेजिसाइड हो जाएगा। सुइसाइड का मतलब होता है, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, जब कोई खुद से खुद को मार लेता है, सुसाइड कर लेता है, हमने बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो उसको हम सुसाइड कहते हैं। इसका मतलब होगा वन सेल्फ किलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है पैट्रीसाइड। देखिए पीछे हमने एक मैरिड साइड पढ़ा था हस्बैंड्स की किलिंग के बारे में, उसके बाद हमने पैरिसाइड पढ़ा था जिसमें किसकी बात कर रहे थे, पेरेंट्स की बात कर रहे थे। अब हम पैट्रीसाइड की बात करें, यहाँ पर अगर पैट्री दिया है आपको तो ये हो जाएगा फादर। ठीक है, फादर किलिंग क्या हो जाएगा, फादर किलिंग। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। रूट वर्ड आप ऐसे लिखिए साइड, और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपने आज सीखे हैं हर पेज पर उन वर्ड्स को आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट आपका है द किलिंग ऑफ मदर। ठीक है, यहाँ पर अगेन सेम रूट वर्ड से मैंने वर्ड लिया है किलिंग ऑफ मदर। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं ऑक्सरोसाइड, यूक्सरोसाइड का मतलब होता है व्हेन द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जब खुद की पत्नी को मार दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं यूक्सरोसाइड। अगर हम फ्रैटरी साइड की बात करते हैं तो बच्चे ये फ्रैटरी का मतलब होता है ब्रदर, दैट मीन इट विल बी रिलेटेड टू योर ब्रदर किलिंग। ठीक है, ब्रदर किलिंग। सोरोसाइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, सोरोसाइड बच्चे ये रिलेटेड होता है सिस्टर से, एस से सिस्टर आप याद रख सकते हैं, सिस्टर किलिंग से रिलेटेड है ये वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपको लास्ट दिया है मैट्रिसाइड, माँ से मदर, माँ से मैट्रिसाइड, आपका ये आपका फाइनल आंसर है। मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था
वो बताया था मैंने आपको साइड जो आपका किलिंग से रिलेटेड था। इस स्लाइड से आपका एक न्यू रूट वर्ड स्टार्ट हो रहा है बच्चे। वो स्टार्ट हो रहा है आपका मैनिया। मैनिया मतलब जब किसी चीज का पागलपन हो, चाहे वो चोरी करने का हो, पढ़ने का हो, ठीक है, बैठने का हो, नाचने का हो, अगर वो आपके पागलपन से रिलेटेड है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैनिया हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो आज मैं होमवर्क दे रही हूँ, जितना मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसके अलावा आपको 10 वर्ड्स और लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ऐसे उसको बीच में लिखिए और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपने लर्न किए हैं या फिर आपको मिल रहे हैं तो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील। जब हमें या किसी को भी चोरी करने की लत लग जाती है, पागलपन होता है एक तरीके से, तब हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है, डिप्सोमेनिया। क्या दिया आपको, डिप्सोमेनिया। देखिए डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है, जब हमें दारू जो अल्कोहल होती है उसको पीने का एक पागलपन हो जाता है, अल्कोहल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया। अगर आपको कहीं भी बिब्ली या बिब्लियो करके वर्ड मिलता है देन इट विल बी रिलेटेड टू योर बुक। तो वो किससे रिलेटेड होगा, वो आपका बुक से रिलेटेड होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिस्ट में देखिए आपको क्या वर्ड दिया है यहाँ पर, क्लैप्टोमेनिया। तो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि इट विल बी रिलेटेड टू योर बुक। जब आपको बुक बुक को चोरी करने की लत लग जाती है, स्टील बुक्स, ठीक है, तब हम उसको बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया कहते हैं। अगर हम सिर्फ क्लैप्टोमेनिया की बात करते हैं तो क्लैप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की लत। क्या करने की लत, चोरी करने की लत। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पायरोमेनिया क्या होता है, पायरो बच्चे, ये पायरो वर्ड आपको अगर कहीं भी मिलता है, चाहे वो लत लगने से हो या किसी और वर्ड से रिलेटेड हो, तो वो आपको फायर से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको हर समय आग से खेलने के जो पागलपन होता है तब उसको हम पायरोमेनिया कहते हैं। कंपल्सन टू स्टार्ट अ फायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कंपल्सन टू स्टार्ट अ फायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर भी आप मैंने वही वर्ड अगेन कंटिन्यू रखा है, मेनिया, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द कंपल्सन टू टेल लाई। जब हमें झूठ बोलने का पागलपन हो जाता है या लत लग जाती है या बुरी आदत पड़ जाती है तब हम उसको क्या कहते हैं। पहला वर्ड आपको मैनिया दिया है, इसका मतलब होता है मैडनेस और ऑब्सेस विथ समथिंग। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मैडनेस विथ एंड ऑब्सेशन विथ समथिंग। ऑब्सेशन विथ समथिंग। राइटिंग थोड़ी सी फास्ट में लिख रही हूँ इसलिए, नहीं तो आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और मुझे पता है लॉन्ग वीडियो देखना किसी को भी पसंद नहीं होता है, ऑब्वियसली आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स सिखा दूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया माइथोमेनिया। माइथोमेनिया, it will be your answer. It's related to the compulsion to tell lie. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मोनोमेनिया। मोनोमेनिया क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, अगर आपको कहीं भी मोनो मिल जाता है, मोनो का मतलब फर्स्ट एक होता है, ठीक है, सेल्फ से रिलेटेड होता है। तो यानी कि जब व्हेन अ पर्सन विथ अ वन ट्रैक माइंड, अ पर्सन विथ अ वन ट्रैक माइंड, ठीक है, अपने ही दिमाग को उल्टा सीधा चलाता रहता है। ओरिएंटोलॉजी, ये आपका सबसे हटके एक वर्ड दिया है मैंने यहाँ पर। ओरिएंटो का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है, और लॉजी, अगर आपको कहीं भी वर्ड लॉजी मिल जाता है
तो ये आपका जो है बेटा स्टडीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट आपको दिया है अ पर्सन विथ वन ट्रैक माइंड। देखिए पीछे मैंने आपको बताया था, तो आई थिंक आपको ये वर्ड याद होगा। एक पर्सन की बात की तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोनो। और पागलपन अगर हम बात करें तो मेनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोमेनिया। मैंने ये आंसर ऑप्शंस में आप लोगों को नहीं दिया है, याद रखना। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या था, मैग्लोमेनिया। मैग्नोमेलिया का मतलब होता है बेटा जब आपको अपनी गुडनेस, अपनी पावर का बहुत ज़्यादा घमंड हो, पागलपन सा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, साइट्रोमेनिया। साइट्रोमेनिया बच्चे ये रिलेटेड होता है जब आप अपनी जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब हम उसको बोलेंगे साइट्रोमेनिया। सी वाला ऑप्शन आपसे कह रहा है नाइम्फोमेनिया। नाइम्फोमेनिया क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो देखिए ये मैन से रिलेटेड है, जब मैन अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। ये वुमेन से रिलेटेड है, जब वुमेन अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो उसको ना करने का बहुत मतलब पागलपन होता है, वो खुद को अपनी डिजायर्स जो इच्छाएं होती हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेक्सिकोग्राफी, ये बच्चे एक नया रूट वर्ड है, ग्राफी। मैं आपको ये भी एक रूट वर्ड दे रही हूँ, इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं भी वर्ड्स मिलते हैं तो प्लीज़ नोट करना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और मैं चाहती हूँ आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसको अच्छे से लर्न करो। ग्राफी से रिलेटेड, ग्राफी का मतलब होता है जब राइटिंग से मतलब होता है, ठीक है। जब कोई वर्क लिखा जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। लेक्सिको का मतलब है बच्चे जब वो पर्सन जो डिक्शनरी को लिखता है, ठीक है। बेटा इस स्लाइड से हम जो है एक नया रूट वर्ड स्टार्ट करेंगे जो आपका होगा फोबिया, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है जब किसी चीज से डर लगता है। डर वो चाहे एनिमल से हो, बर्ड से हो, ठीक है, फायर से हो, हीट से हो। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है फियर ऑफ एनिमल्स, जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है जू फोबिया। जू जिसको हम चिड़ियाघर भी कहते हैं, और चिड़ियाघर से आप याद रख सकते हैं एनिमल्स। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है फियर ऑफ एनिमल्स क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जू फोबिया होगा। उसके बाद आपको क्या दिया है, इकोफोबिया। इको का मतलब ये बच्चे एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जब आप अपने होम सराउंडिंग से आपको फियर होता है, डर लगता है, तब आप उसके लिए टिक करेंगे इकोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया बच्चे जब क्लोज्ड प्लेस से डर लगता है, बंद जगह से आपको जब डर लगता है, ठीक है। पैडागॉजी क्या होता है, हम लोगों को पढ़ाने के लिए जब हम पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ टीचिंग, उसको हम क्या कहेंगे, पैडागॉजी कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है फियर ऑफ वाटर। इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, बिबली या बिब्लियो, है ना, जिससे मतलब क्या होता है, बुक। ये बुक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या हो गया, फियर फ्रॉम बुक, ठीक है, फियर ऑफ बुक, सॉरी, फियर ऑफ बुक। नेक्स्ट इसमें आपको क्या दिया, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, आई थिंक आप लोग बहुत समझदार हैं। हाइड्रो का मतलब बच्चे होता है वाटर। तो जब पानी से डर लगता है किसी को तो हाइड्रोफोबिया होता है। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वहाँ पर मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई बोलता है कि इसको हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, फियर ऑफ वाटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको हाइट से डर लगता है, उससे उसका फोबिया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक्सिनोफोबिया क्या होता है बच्चे, क्या आप में से किसी को पता है कि एक्सिनोफोबिया किसे कहते हैं, किसी को नहीं पता। चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि एक्सिनोफोबिया किसे कहते हैं। देखिए एक्सिनोफोबिया का मतलब होता है जब हम जो फॉरेनर्स होते हैं उनको हम पसंद नहीं करते हैं, उनसे हमें डर लगता है,
जब फॉर्च्यूनर से डर लगता है तब हम एक्सोनोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया आपको, साइजेनोफोबिया। इसका मतलब बच्चे होता है व्हेन यू अफ्रेड फ्रॉम द रिलेटिव। जब आपको अपने रिलेटिव से डर लगता है तो हम बोल सकते हैं फियर ऑफ रिलेटिव। ठीक है, फियर ऑफ रिलेटिव्स। नेक्स्ट आपको दिया है फियर ऑफ डेड बॉडी। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है बेटा नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया ही आपका पहला ऑप्शन होगा। जब आपको डेड बॉडी देखकर डर लगता है या आप उस किसी की भी डेड बॉडी को नहीं देख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ डेड बॉडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है एरोफोबिया। एरो का मतलब होता है हाइट, तो फियर ऑफ हाइट क्या हो जाएगा, एरोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया बच्चे ये रिलेटेड होता है स्नेक से। जब किसी को सांप से डर लगता है तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं कि इसको ऑफियोफोबिया है। ठीक है। नेक्स्ट डे आपको दिया है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया बेटा रिलेटेड होता है जब आपके पास फोन नहीं होता है। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन। जब आपके पास फोन नहीं होता है तब फोन का डर बोल सकते हैं हम। जब आपके पास फोन नहीं होता है तब डर लगता है। किसकी वजह से डर लगता है, फोन ना होने की वजह से डर लगता है, तो हम उसको नोमोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये हमारे वर्ड्स थे जो मैंने आज आपको वन वर्ड में सिखाए हैं। हर स्लाइड पर यहाँ पर 4 वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं। एटलीस्ट मे बी मोर देन 30 वर्ड्स आज मैं आपको सिखा चुकी हूँ, 30+ वर्ड्स सिखा चुकी हूँ। मैं रिकमेंड करूंगी कि रूट वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक पे लिखिए। ठीक है, और जो वर्ड आज हमने सीखे हैं उसको भी नोट करिए, और इससे रिलेटेड जितने वर्ड आप फाइंड कर सकते हैं उनको फाइंड करिए। क्योंकि अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आपको याद करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।